देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। कुछ जंगें बंद कमरों में लड़ी जाती हैं, जहां हथियार नहीं दिमाग चलते हैं। कुछ लोग वर्दी पहनते हैं और कुछ लोग पूरे देश की ढाल बन जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे दुनिया भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है और भारत आज का चाणक्य। नाम अजीत कुमार डोभाल। बीस जनवरी 1945, उत्तराखंड की शांत पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ों में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसे आगे चलकर भारत की सुरक्षा की रीढ़ बनना था। पिता भारतीय सेना में मेजर। किंग जॉर्ज मेडिकल स्कूल, यहीं मजबूत हुआ उनका फौजी मन। लेकिन डोभाल सिर्फ बंदूक की भाषा नहीं जानते थे। राजनीति की गहराई उन्हें मिली अपने ननिहाल से, जहां रिश्ता था HN बहुगुणा जैसे बड़े नेता से। एक तरफ फौज, दूसरी तरफ राजनीति की समझ। इन्हीं दो धाराओं से बनी डोभाल की सोच तेज, संतुलित और दूरदर्शी। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, जहां ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, वहीं डोभाल ने चुना IPS। 1968, सिर्फ 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में UPS क्लियर। केरल के कोट्टायम जिले में यंग IPS की पोस्टिंग। और फिर आया 1971 का थालसेरी दंगा। 4 दिन, 569 हिंसक घटनाएं, आग, खून और डर। सीनियर अफसर घबरा गए, लेकिन डोभाल नहीं। डोभाल ने ना गोली चलाई, ना लाठी उठाई। उन्होंने चुना बातचीत। हर पक्ष को बैठाया, हर दर्द को सुना और हर गलतफहमी को समझा। दिल्ली तक संदेश पहुंचा। 1972, डोभाल को बुलावा मिला इंटेलिजेंस ब्यूरो से। यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर, जो भारत की सुरक्षा का चेहरा बदलने वाला था। मिजोरम, भेदभाव और गुस्सा। लाल डेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट, भारत से आजादी का ऐलान। सरकार चाहती थी शांति, लेकिन बिना एक भी गोली चलाए। ये नामुमकिन मिशन सौंपा गया अजीत डोभाल को। डोभाल ने पहचाना 7 कमांडर ही असली ताकत हैं और उनके बीच विचारों की दरार। यहीं से चली खुफिया चाल, गुप्त मुलाकातें, धीरे धीरे भरोसा। एक दिन डोभाल अपनी पत्नी से कहते हैं, आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, पोर्क बनाइए। वो मेहमान थे MNF के खूंखार उग्रवादी। दुश्मन डोभाल के घर चाय पी रहे थे। जब भरोसा जम गया, डोभाल ने चली अंतिम चाल। भारत के साथ आओ, राज्य का दर्जा मिलेगा, तुम मंत्री बन सकते हो, वरना सेना आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 7 में से 6 कमांडर मान गए। लाल डेंगरा अकेला पड़ गया और फिर इतिहास बन गया। मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य, बिना गोली, बिना युद्ध। अब बारी थी सिक्किम की। चीन, अमेरिका और CIA की साजिशें, राजा की अमेरिकी पत्नी, भारत के खिलाफ माहौल। अगर सिक्किम गया तो भारत की राजनीतिक दीवार टूट जाती। डोभाल इस बार रॉ के लिए। गुप्त संपर्क काजी लेहेंडू दोरजी। योजना साफ, राजा को हटाना, जनता को साथ लाना, लोकतंत्र के जरिए भारत से जोड़ना। जनता उठी, चुनाव हुए, 97% समर्थन। सिक्किम भारत का 22वां राज्य। और फिर पर्दे के पीछे वो ही नाम, अजीत डोभाल। सिर्फ 6 साल की सेवा में पुलिस मेडल, ये सम्मान नहीं था, ये पहचान थी। एक ऐसे छाया योद्धा की जो हर मिशन में देश को जोड़ता गया।
अजीत डोभाल वो आदमी जिसने सिखाया कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब युद्ध लड़ना ही ना पड़े। भारत का जेम्स बॉन्ड आज का चाणक्य और देश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा सलाहकार। क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं पढ़ते, वो इतिहास रचते हैं।